Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine at your home. Today's our video for class 8. Subject SST chapter 2nd from threat to territory. पेज नंबर 18 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से द सेकेंड एंग्लो मराठा से। हम क्या पढ़ रहे थे? एंग्लो मराठा वार पढ़ रहे थे, यानी कि आंग्लो मराठा युद्ध पढ़ रहे थे। आज हम उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The second Anglo-Maratha War was the second war fought between the British East India Company and the Maratha Empire between 1803 and 1805 in Central India. दूसरा जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1803 और 1805 के बीच में मध्य भारत में हुआ था। ठीक है, मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड मराठा वार वाज, सबसे जो मुख्य कारण था इसका क्या था? ड्यू टू द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड बाय द होलकर्स। पेशवा बाजीराव सेकेंड की क्या हार। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लैंस, वो क्या था? एक मराठा के कुल का सदस्य था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी एक्सपेक्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन दिसंबर 1802। फिर उसने क्या किया था? 1802 दिसंबर 1802 के अंदर क्या किया था? एक संधि की थी। कौन सी संधि की थी? बेसिन की। और उसमें उसने क्या किया था? ब्रिटिश संरक्षण में वो चला गया था। फिर द other Maratha rulers such as the Gwalior, Sindhya rulers and the Bhosle rulers of Nagpur and Berar did not expect this and they wanted to fight against the British। अब जो दूसरे मराठा शासक थे, कौन से? ग्वालियर, सिंधिया और कौन से भोसले थे नागपुर के, ये क्या चाहते थे? ये इस संधि को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। एज अ रिजल्ट द सेकेंड एंग्लो मराठा वार ब्रोक आउट इन सेंट्रल इंडिया इन 1803। और रिजल्ट क्या रहा? सेकेंड जो एंग्लो मराठा वार था वो क्या होता? वहीं पर ही एंड हो गया था, टूट चुका था 1803 के अंदर। द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 एंड 1818 वाज द फाइनल एंड डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर क्या हुआ था कि तीसरा एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ था कब? 1817 से लेकर 1818 के बीच में। और ये क्या था? अंतिम था और निर्णायक युद्ध था। किसके बीच में हुआ था? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठा शासकों के बीच में हुआ था। भारत के जो मराठा शासक थे उनके बीच में हुआ था। द वार लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया। इस युद्ध ने क्या छोड़ा कि कंपनी जो मोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का जो अधिकांश भाग था वो किसके अंडर में चला गया? कंपनी के अंडर में। It began with an invasion of the Maratha territory by British East India Company's troops, the largest such British control force massed in India। अब ये क्या शुरुआत हुई थी कि जो मराठा जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने अपने अंडर में ले लिया था। और क्या थी? एक बहुत बड़ी सेना थी, लार्ज, और जो क्या थी? भारत के अंदर थी। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी सेना थी जो भारत के अंदर थी। द ट्रूप्स वर लीड बाय द गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। इस सेना को लीडर कौन कर रहा था? जनरल हेस्टिंग्स कर रहा था। इसका कोई रिलेशन नहीं था किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसका इससे जनरल हेस्टिंग्स से कोई रिलेशन नहीं था। सपोर्टेड बाय अ फोर्स अंडर जनरल थॉमस हिस्लॉप। और इसको कौन सपोर्ट करता? कौन समर्थक था इसका? जनरल थॉमस हिस्लॉप इसका समर्थक था। ऑपरेशन बिगेन अगेंस्ट द पिंडारियाज, अ बैंड ऑफ मुस्लिम मर्सनरीज एंड मराठास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। अब ये अभियान स्टार्ट हुआ था किन के बीच में? जो पिंडारिया थे मराठा के और जो मुस्लिम भाड़े के जो सैनिक थे उनके बीच में मध्य भारत के अंदर स्टार्ट हो गया था। द टू मेन कॉजेज दैट लीड टू द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास वर। अब दो मुख्य कारण थे इनके युद्ध के। द ग्रोइंग डिजायर ऑफ द मराठास टू बैक their lost territories and excessive control over Maratha nobles and chiefs by the British। पहला कारण तो ये था कि मराठा चाहते थे कि जो भी उन्होंने क्षेत्र खोया है अपना वो उनको वापस मिले। और दूसरा ये था कि जो मराठा जो रईस थे, जो प्रमुख मैन थे, उनके ऊपर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। इसलिए वो चाहते थे, ये दो उनकी मेन इच्छाएँ थी। द वार टुक प्लेस इन महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज इन द ईयर बिटवीन 1817 एंड 1818। युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र से, और इसके आसपास का जो एरिया था, पड़ोसी एरिया, वहाँ पर भी ये युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1817 से लेके 1818 के बीच में। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
1757 में हुआ था और बक्सर का कब हुआ था? 1764 में। इन दोनों युद्धों के बाद में क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश प्रभुत्व इन्होंने अपना पूरा भारत के अंदर स्थापित कर लिया था। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी भारत पर। द एंग्लो मैसूर वार 1766 एंड 1799 एंड द एंग्लो मराठा वार 1775 एंड 1818 कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश क्लेम्स ओवर साउथ एशिया। कब? जब अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध हुआ था। पहला कब? 1766 और 1799 में, और नेक्स्ट था 1775 एंड 1818 के अंदर। इसने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? पूरे साउथ एशिया के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, और जिसका रिजल्ट क्या रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पूरा सब प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया था थ्रू रेजिस्टेंट अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स एज द अफगान। अभी तक अफगान का जो ग्रुप था, बर्मा का जो ग्रुप था, उसका क्या था? लास्ट वेल इनटू द 1880s। इसका 1880 के दशक में प्रतिरोध क्या चलेगा? अच्छी तरीके से चलेगा। अभी तो किसका था? मराठों का था। ठीक है, अब आता है सब्सिडियरी एलियंसी, यानी कि सहायक गठबंधन। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।